नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। कुल इसमें आज 25 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर सी, एक काल्पनिक लक्ष्य है। और ऑप्शन नंबर डी, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। और ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन नंबर ए, पृथकीकरण। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी, क्षमता संवर्धन। और ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील बनाना। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। ऑप्शन नंबर बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विशेष विद्यालयों में। और ऑप्शन नंबर डी, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिनकी सीखने की गति धीमी हो। ऑप्शन नंबर बी, जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। और ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए, हाशिए पर यानी कि महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर सी, दाखिल संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारकों से निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया। ऑप्शन नंबर ए,
खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन नंबर सी जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है। और ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर बी उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर सी दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन नंबर ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी लिंग के अनुसार समाज जातीय है। ऑप्शन नंबर सी लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। और ऑप्शन नंबर डी आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग के अनुसार समजातीय है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हम अधिगम योग्यता परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए युक्तियाँ। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन नंबर ए इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर सी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। और ऑप्शन नंबर डी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए शक्तिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी पृथक शिक्षा। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर बी ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और ऑप्शन नंबर डी ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा,
ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी अपवर्जक शिक्षा। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय ऑप्शन नंबर ए लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, ऑप्शन नंबर बी वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को समान करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, और ऑप्शन नंबर डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चे के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा अन्य विद्यालय के तरीकों को सीखने में उसकी सहायता करने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर बी वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उसका अनुपालन करें, ऑप्शन नंबर सी विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन नंबर ए समाज में विभिन्न है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, और ऑप्शन नंबर डी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज में विभिन्न है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, ऑप्शन नंबर बी उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, ऑप्शन नंबर सी अपने शिक्षार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे, और ऑप्शन नंबर डी कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उसका पालन न करें उन्हें दंड दें। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने शिक्षार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें देश के अनुरूप बदलना है, ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन नंबर बी परिवेश परिवार, ऑप्शन नंबर सी बच्चे परिवेश और ऑप्शन नंबर डी बच्चे व्यवस्था। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बच्चे। अगला प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी अपवर्जक शिक्षा। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर ए यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ऑप्शन नंबर सी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपना संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, और ऑप्शन नंबर डी कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चे समान गति से आगे बढ़े। तो गाइज आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।